हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी ठीक होंगे। कक्षा 12th वालों के लिए पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के थर्ड वीडियो को लेके आ चुके हैं, जिसमें कि थर्ड वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा कोने पर। थर्ड वीडियो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वीडियो नंबर थर्ड है। और जिसमें कि आप जितनी भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जितनी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके आ रहा है। बेटा ये वीडियो आपके लिए थोड़ी देर से मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन का बीच में डिले हो गया, गैप हो गया, और जिससे कि कोई परेशानी आ गई थी उस वजह से डिले हो चुका है। कोई बात नहीं, आप अपने क्लास की ओर ध्यान दो। पहला चैप्टर बताया था क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका एक सतत आवेश वितरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सतत आवेश वितरण क्या कहता है हमसे, किस चीज के बारे में आवेश का वितरण किस तरीके से होता है, कहाँ पर किस तरीके से होता है, तो उसी के बारे में आज आपके लिए आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। ठीक, ध्यान दो, सतत आवेश वितरण होता क्या है, आवेश का वितरण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें आवेश का वितरण के बारे में मालूम होना चाहिए कि आवेश का वितरण क्या होता है। देखो, हमारे लिए दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, तब इस प्रकार के आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। अब सतत आवेश वितरण, अब पहली हेडिंग आपके लिए दिखाई दे रही है, सतत आवेश वितरण निम्न प्रकार का होता है। लेकिन इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो परिभाषा जो हमसे बोल रही है कि अगर किसी वस्तु को जो आवेश दिया जा रहा है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस जगह पर कोई वस्तु है। अगर यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को हम आवेश देने स्टार्ट कर दें, तो जब इस वस्तु पर जो आवेश की जो मात्रा है वो इसके प्रत्येक भाग में एक समान रूप से आवेश का जब इसके प्रत्येक भाग में वितरण हो जाता है, इस वस्तु के पूरे भाग में एक समान रूप से वितरण हो जाता है, तब इस प्रकार के वितरण को आवेश का सतत आवेश वितरण कहते हैं। जो वस्तु को आवेश दिया गया है, उस आवेश का उस वस्तु पर या उस वस्तु के प्रत्येक भाग पर आवेश का एक समान रूप से वितरण हो रहा है। मतलब जितना आवेश इस वाले भाग पर है उतना आवेश इस वाले भाग पर है। तो जब वस्तु के प्रत्येक भाग पर एक समान आवेश होता है, तो इस प्रकार के आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब यह कितने प्रकार का होता है, तो बेटा फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है कि रेखीय आवेश वितरण। पहला नंबर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण से हमें महसूस हो रहा होगा कि रेखीय मतलब कोई रेखा, रेखीय मतलब कोई रेखा, रेखीय मतलब कोई रेखा। जब आवेश का, ध्यान से सुनो, ये कोई हमारे लिए रेखा है, रेखा दी गई है, यानी कि लाइन दी गई है। इस लाइन पर, इस रेखा पर जब आवेश का एक समान रूप से क्या होता है, वितरण होता है। जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है या किसी रेखा पर आवेश दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस प्रकार के आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण किस प्रकार के? जब किसी लाइन या किसी रेखा को दिया गया आवेश उस रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तब इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। चलो चलते हैं। देखो, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश
एक समान रूप से वितरित होता है। यानी कि इस रेखा को जो आवेश दिया जा रहा है, जो आवेश दिया जा रहा है, उस आवेश का एक समान रूप से वितरण जो हो रहा है, यानी कि वितरित जो हो रहा है, तो इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसके बाद ध्यान दो, ये इसी का भाग है रेखीय आवेश वितरण का, कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? मेन बात, रेखीय आवेश वितरण तो हमें मालूम पड़ गया कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। जब किसी रेखा को दिया गया आवेश एक प्रकार से यानी कि समान रूप से वितरण हो जाए उस रेखा पर आवेश का, तो इस प्रकार के आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब ध्यान दो, रेखीय आवेश घनत्व पर रेखीय आवेश वितरण, ध्यान से सुनना, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि जो इस रेखा की लंबाई है, ध्यान से देखना, इस रेखा की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। सपोज दैट हमने इस रेखा की जो लंबाई ले ली वो एल मान ली। कितनी? एल। इस रेखा की लंबाई को क्या मान लिया हमने? एल मान लिया। अब रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि इस लंबाई पर एल पर आवेश की मात्रा को, आवेश यानी कि जो इस रेखा पर आवेश की मात्रा एक समान रूप से वितरित है, उस मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण को किससे शो करते हैं? लैम्ब्डा से शो करते हैं। रेखीय आवेश वितरण को किससे शो करते हैं? लैम्ब्डा से शो करते हैं। किससे? लैम्ब्डा से शो करते हैं। अब उसके बाद ध्यान दो, लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? तो लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L होता है। लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L होता है। यहाँ ध्यान से सुनो, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। आवेश की जो इकाई होती है, ध्यान से सुनो, आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। लंबाई की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। कहने का मतलब, इसकी यूनिट जो होती है, आवेश की यूनिट कूलाम, लंबाई की यूनिट मीटर, तब इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति मीटर होगा। कूलाम प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसके मात्रक को यानी कि इसकी यूनिट को शो कर सकते हो। तो इतना आपके लिए समझ में आ चुका होगा। रेखीय आवेश वितरण के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता ही चुके हैं। और जो बच्चा इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, नोट्स जो बनाते हुए चल रहे हैं साथ के साथ, वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हर एक वीडियो में आप एवरी वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट, एवरी टॉपिक के साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे तो वीडियो को बार बार रोकना नहीं पड़ेगा, कि एक जगह ही उसमें से हम देखकर आराम से अपने नोट्स को बना सकते हैं। वीडियो को बार बार रोकोगे तो इस तरीके से दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत। तो बार बार वीडियो को वैसे आप देख सकते हो, जो समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार भी देख सकते हो। अब इस प्रकार से आपका रेखीय आवेश वितरण कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। पहले तो मैं कोई भी डाउट आपके लिए छोड़ता ही नहीं, टोटल डाउटों को क्लियर करता ही हुआ चलता हूँ। जितने भी डाउट है, मुझे पता है कि बच्चे को यहाँ आपके लिए यहाँ डाउट उत्पन्न होगा, तो मैं उस डाउट के लिए पहले ही मैं वहां से कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर प्रोवाइड करता हूँ। तो इसी तरीके से रेखीय आवेश वितरण हमारा सब समाप्त हुआ। नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 2 पर क्या आता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 2 पर पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण हमने समझ लिया, पृष्ठीय आवेश वितरण और एक मिनट समझ लो। तो इसको हटाते हैं हम नीचे से। ठीक बच्चों, अब देखो, पृष्ठीय आवेश वितरण से आपको ध्यान दिख रहा होगा कि ये पृष्ठ की बात कर रहा है, किसी पृष्ठ की बात कर रहा है। सपोज दैट हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का जितना भी क्षेत्र है,
उस क्षेत्र पर। यदि अगर इस पृष्ठ को हम आवेश की मात्रा यानी कि इस पृष्ठ पर देने लगे, इस पृष्ठ पर आवेश हम फ्लो करने लगे, तो आवेश की जो मात्रा है वो इस पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर, आवेश की जो मात्रा है वो इस पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण। तो अब आ चुके हैं आपके लिए पृष्ठीय आवेश वितरण पर, जो कि सेकंड नंबर पर है, जो कि किस पर है, सेकंड नंबर पर। पृष्ठीय आवेश वितरण है क्या? तो जब किसी पृष्ठ पर, पहले ध्यान से सुनो आप, उसके बाद लिखेंगे। जब किसी पृष्ठ पर दिया गया आवेश, जब किसी पृष्ठ पर दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तब इस प्रकार के आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तब इस प्रकार के आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या बताया था, अभी आपके लिए बताया था कि जब किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से, उस पर एक समान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी के अंदर है पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिस प्रकार से रेखीय आवेश वितरण के अंदर पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व है, उसी प्रकार इसमें भी है कि पृष्ठीय आवेश वितरण के अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत मुख्य है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो पृष्ठीय आवेश घनत्व पर ही बनेंगे। यहीं से हमारे लिए फार्मूला प्राप्त होगा, तो फार्मूला जो हम यहीं से प्राप्त करेंगे तो क्वेश्चन भी हमें यहीं से मिलेंगे। फार्मूला जब यहाँ से ही प्राप्त करेंगे तो क्वेश्चन भी फिर हमें यहीं से मिलेंगे। तो ध्यान दो, जब पृष्ठ के क्षेत्र की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्र पर आवेश की मात्रा पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व।
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तब सिग्मा बराबर जो होता है, ध्यान से देखना, तब सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। Q अपॉन ए इसकी ये यूनिट होती है या इसका मात्रक जो होता है, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि C अपॉन एम स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, C अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इतना आपके लिए समझ में आ गया। तो पृष्ठीय रेखीय आवेश वितरण पहले पढ़ चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पृष्ठीय आवेश वितरण भी कंप्लीट हुआ, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आप सभी के लिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। दोबारा से समझ लो क्या है। देखो, जब पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे शो करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से शो करते हैं या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तब सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नंबर 3 पर जो आएगा आपका, वो आएगा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को और ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। जब हम एक एक चीज आपके लिए इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो आप जरा सी मेहनत से लगन लगा के पढ़िएगा, बिना लगन के बेटा कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि देखो, कहते नहीं है कि राहे के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। बेटा मंजिल बार बार नहीं मिलती, मौके हमें बार बार नहीं मिलते। दोबारा से हम 12th क्लास में नहीं आएंगे, एक ही बार 12th क्लास के लिए मौका मिलता है। तो क्यों ना हम इस मौके को इस मौके का फायदा उठा लें, क्यों ना हम इस मौके का अच्छे तरीके से फायदा उठा लें। तो इसी तरीके से हमारे 2 आवेश वितरण कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पहला रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण। ये आयतन आवेश वितरण आपका बच चुका है। आयतन आवेश वितरण के बारे में आपको अभी फिलहाल इससे अगली वीडियो में बताया, क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो जिससे कि अपलोड होने में थोड़ी बेटा परेशानी आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और प्यार से एक थम्स अप भी लगाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।